जी नमस्कार, मेरा नाम सरोज कुमार और मैं श्री राम पीपीडी का संस्थापक हूँ। मेरा स्लोगन है स्वस्थ मानव स्वस्थ विचार, मिलकर बनाएं स्वस्थ संसार। अब इसके तहत मेरा यूट्यूब चैनल श्री राम पीपीडी के नाम से चल रहा है। हम चाहते हैं कि अपने यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे लोगों को जो सोते हैं तो वो सोएं नहीं, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ पिन करके उनको हम जगाते रहें और कुछ कुछ चीज़ हम डालते रहते हैं। वैसे मेरी आवाज़ में कोई वैसा बहुत बड़ा ओज नहीं है, हम धीरे भी बोलते हैं। मेरे बात को बहुत लोग आज नहीं समझते हैं, कुछ सालों के बाद समझते हैं और कुछ लोग तुरंत भी समझते हैं। तो वो लोगों के इंटेलिजेंस पर निर्भर करता है कि मेरी बात को वो क्या समझ रहे हैं। मेरा फिगर देख रहे हैं या मेरा ये एक्साइटमेंट देख रहे हैं या हम जो कुछ कहने जा रहे हैं वो उनके ब्रेन में जा रहा है, मेरी आवाज़ पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, या उसको वो किस तरह से ले रहे हैं। तो आजकल हम लोग बराबर सुनते आते हैं कि हमको फिनंशियल सिक्योरिटी चाहिए। फिनंशियल सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि फिनंशियली आप तब सिक्योर होंगे जब आपके सो जाने के बाद भी आपका पैसा आपको इनकम करके दें। अगर मान लीजिए कि आपको ये 50,000 रुपया आ रहा है पर मंथ, आपको आ रहा है, तो ये 50,000 आपके ड्यूटी पर जाने के बाद आ रहा है। यदि आप ड्यूटी पर जाना बंद कर देंगे तो वो 50,000 आपको नहीं आएगा। तो वो 50,000 आपको कैसे आते रहे, तो सबसे पहले आपको फिजिकली फिट रहना होगा। फिजिकली फिट रहने के लिए समय से उठना, समय से पौष्टिक युक्त भोजन करना और अपने बॉडी को एंटी एजिंग जो प्रिपरेशन है, जो एक्सरसाइज हो रहा है वो करेंगे, कुछ देर लोगों के साथ बात करेंगे, ये सारे चीज़ को मेंटेन करेंगे। और मेंटेन करने के बाद हम अपने अर्निंग में से, हमारे पास जो भी अर्निंग है उस अर्निंग में से कुछ पैसे को अलग करते जाएंगे और धीरे धीरे करके वो अलग होगा और एक दिन आकर के वो मोटा अमाउंट होगा। तो आज हम यदि 50,000 का पर महीना कमाते हैं तो उस स्थिति में अगर मेरे अकाउंट में जो उसमें 1 करोड़ रुपया यदि आ जाए, जो एफडी के रूप में यदि रखेंगे, तो मिनिमम 1 साल में हमें वो 6 लाख रुपया आएगा और 6 लाख रुपया को 12 महीना में डिवाइड करेंगे तो 50,000 का पर मंथ होगा। तो यदि हम अभी 50,000 कमा रहे हैं जिसमें रोज़ हमें ड्यूटी जाना पड़ता है और ये करना पड़ता है, अगर वो नहीं करेंगे तो कल दिन वो 50,000 चला जाएगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले 1 करोड़ का टारगेट लेना होगा कि हम 1 करोड़ रुपया किस तरह से सही तरीके से अर्न कर लें और उसको अर्न करके और उसको हम एफडी करें और या कोई ऐसा फिक्स करें जिसमें हमें मिनिमम, अगर एफडी में 6% है तो 6 तो आएगा ही, उससे ज़्यादा भी कुछ कुछ जगह पे आते हैं, उसको करें और वो सिक्योर इनकम हमको 50,000 आता रहे। जब आपके नहीं जाने से और उस पैसा से ही आपके पास इनकम आता है, तब आपके हाथ में चॉइस आता है कि वो 50,000 जो आ रहा है उस 50,000 को आप किस मद में कितना खर्च करेंगे, किस तरह से आप इंजॉय करेंगे। यदि आपको इसके बाद की सोच अगर है कि आपको 2 लाख का 1 लाख का पर महीना चाहिए, तो आपके बैंक में जो एफडी होना चाहिए वो लगभग 2 करोड़ का, या अन्य जगह पे जहाँ पे मंथली इंटरेस्ट विथड्रॉल हो वहाँ पे वो कम से कम 2 करोड़ का होना चाहिए। 2 करोड़ में हम 1 लाख का पर महीना अर्न कर सकते हैं, उसमें हमको पर महीना मिल सकता है और उससे हम अपना ये कर सकते हैं। नहीं, अगर आपका ड्रीम है कि हमें 2 लाख का पर महीना चाहिए तो उसके लिए आपको 4 करोड़ पैसा
वो फिक्स करना पड़ेगा, तब आपको 2 लाख का पर महीना आपको आ सकता है। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि आप कहाँ पे हैं और कितना कमा रहे हैं। आप 5,000 कमा रहे हैं, उसमें भी आपका एज अगर 18, 19, 20 है और उस समय से बचाना शुरू करेंगे तो आपका 40वां 45वां साल आते आते आपका मतलब वो करोड़ से ऊपर हो जाएगा और आपका इनकम 50,000 आ सकता है। इस डेली काम को करते हुए, इस डेली खर्चे को मेंटेन करते हुए वो आ सकता है। लेकिन अगर आज से ही कुछ पैसा को आप बेफिजूल, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि हमको गाड़ी का काम 2 चक्का लेना है, अगर हम कोई ड्यूटी करते हैं तो हम इतना दाम का मोटरसाइकिल लेंगे जो तेल भी ज़्यादा पीता है, ज़्यादा एनर्जी लेता है, कम का एवरेज देता है, और दिखाने के लिए कि हम भारी भरकम रहें तो बहुत बड़ी गाड़ी लेके चलते हैं, हमसे अच्छा कौन होगा। तो आप ज़िंदगी भर ड्यूटी करते रहेंगे और दिखाने के चक्कर में आपका सारा काम जो है वो पीछे पड़ जाएगा। तो आप कहाँ रहना चाहते हैं, आप कितना इनकम का मतलब चाहते हैं जो सिक्योर इनकम हमको आवे, जिसमें हमको इन्वॉल्व नहीं होना पड़े। तो सबसे पहले मैट्रिक के एग्ज़ाम के बाद आपको पढ़ना भी और इनकम को ध्यान में रखते हुए वहाँ से 0 से इनकम आप शुरू करेंगे और उस इनकम में से कुछ हिस्सा बचा करके उसको आप जमा करेंगे और जमा करने के बाद आप वो इनकम पा सकते हैं, आप खुश रह सकते हैं। और जब आपका दिमाग फ्रेश रहेगा, पैसा रहेगा, दिमाग फ्रेश रहेगा, खुश रहेगा, तो अच्छी अच्छी चीज़ आपके दिमाग में आ सकती है और बहुत सारे लोगों को भी आप हेल्प कर सकते हैं। और जो समाज में आप पले हैं, बड़े हैं, उनके लिए भी आप एक आशा की किरण बन सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।